नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में और हम उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो किन मुद्दों पर अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुनने वाली है। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुर विधानसभा क्षेत्र के ककराला कस्बे में और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या कुछ काम हुए हैं, किन मुद्दों पे ये लोग वोट करने वाले हैं, क्या यहाँ की समस्या है, क्या अच्छे काम हुए, क्या इन्हें लग रहा है कि कुछ उम्मीदें थी जो अभी भी उम्मीदें ही बनी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मौलाना हकीम अफरोज खान, मैं ककराला का रहने वाला हूँ। तो मौलाना जी, क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों पे आप अपने यहाँ का विधायक चुनेंगे? अब तक क्या कुछ यहाँ काम हुए हैं? देखिए, इस बार जो मुद्दे हैं, युवा जाग चुका है और इस बार विकास पे ही बात होगी। और विकास में सबसे पहली चीज़ है तालीम, रोजगार और सेहत के लिए जो है अस्पताल। ये मेन मुद्दे हैं। और सड़कें तो आपने अभी देखी होंगी आते हुए कितना बुरा हाल है, और सड़कें तो हर जगह हैं खस्ता हाल। लेकिन हम ये चाहते हैं नौजवानों के लिए अब अच्छे स्कूल हो जाएं, अच्छा जो है हॉस्पिटल हो जाए। और ये कस्बा ककराला जो है 1 लाख की आबादी है, 35,000 करीब तकरीबन वोट है यहाँ पे। और ये विधानसभा शेखुपुर विधानसभा 116 में जो आप खड़े हैं, ये मुस्लिम बहुल सीट है। ये तकरीबन 1 लाख से ऊपर यानी 1.5 लाख यहाँ पर मुस्लिम वोट है। लेकिन हम लोग अभी तक जो है एक ही परिवार के पीछे चलते चले गए। अब ये तीसरी पीढ़ी है हमारे यहाँ जो वोट मांगने के लिए जो इस वक्त मौजूदा विधायक हैं। आपने सड़क का हाल देखा होगा, आप बताइए कैसा हाल था? अच्छा, बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही थी आपकी, ऐसा लग रहा हुआ जैसे लंदन फेल है। चल रही थी? नहीं चल रही थी। क्या हाल था जरा आप भी बोलिए, बोलते रहिए आप भी। कितनी खराब स्थिति थी, पानी वानी भरा हुआ था बुरा। और ना कोई इतना बड़ा, इतनी 99% यहाँ पढ़ी लिखी आबादी है। हम लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे, ये हम जान रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक चीज है बहुत अहम चीज, मैं आपको कागज दिखाता हूँ कि ये है, देखिए आप बताइए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है कागजों में, जरा बताइए आप। राजकीय महाविद्यालय ककराला। इनसे पूछिए, सब बहुत बहुत पुराने लोग हैं, बहुत उम्र उधर हो गई। दिखाइए, उधर। हाँ, ये देखिए, ये पूछिए कि राजकीय महाविद्यालय ककराला कहाँ पर है। इनसे पूछिए, बहुत पुराने लोग हैं, ये कहाँ है। मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से निकाल के लाए हो। ये सब कागजों में है, कहीं पे विकास नजर नहीं आ रहा। बताओ, इतनी अहम तालीम की जगह अगर होती तो कितनी लड़कियों को तालीम मिलती, कितने बच्चों को तालीम मिलती, कितने लोगों को रोजगार मिलता। तो ये सब चीजें कागजों में पड़ी हुई हैं। और क्यों पड़ी हुई है, इसकी वजह मालूम है क्या है? लोगों ने ये समझ लिया है कि मुसलमान जो है वो किसी एक पार्टी का गुलाम बन के रह गया है। ये सबसे बड़ी भूल है। हम लोग जाग चुके हैं, अब हम किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं देंगे। हमें 5 साल के बाद बदलाव का वक्त मिलता है। अब ये 5 साल के बाद हम हिसाब मांग रहे हैं। मैंने ककराला विकास मंच के नाम से एक सर्वे किया, आपके सर्वे से पहले मैं बताऊंगा आपको, आप डालेंगे उस पर तो पता चलेगा। 1 लाख लोगों ने वो आईडी देखी मेरी, और देखते ही देखते जब पता चला तो 000 आ रहा था। मैंने उसमें ये पूछा कि मौजूदा विधायक शेखुपुर से 116 शेखुपुर से आप उनके 5 साल पूरे होने पर 10 में से कितने नंबर देंगे। तो लोगों ने एक गिनती से शुरू न करके 0 शुरू किया है। आपका क्या नाम है? हम वसुंधर। आप बताइए, इस बार किन मुद्दों पे आप विधायक चुनेंगे? 2022 से लेके अब तक आपने क्या कुछ काम देखे हैं अपने यहाँ? हमने तो काम यही लोकल देखा है, अभी आते नहीं है, कोई वोट दे के चले जाते हैं, कभी दिखाई नहीं दी, सूरत न दिखाई दी। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जैगम खां है आप ये बताइए खान साहब जी। कि 22 में कोई आपसे वादा किया गया हो, जी। ठीक है, और वो वादा ही रह गया, कौन सा वादा था वो, और क्या कौन से वादे पूरे हुए? एक वादा यहाँ इनके दादा माननीय मंत्री जी ने ये कहा था कि हम पानी की एक टंकी पूरब में बनवा देंगे, ककराला के पूरब में। वो आज तक नहीं बनी। उसके बाद एक वादा इन्होंने ये किया था कि पूरे ककराले का हमने हाउस टैक्स फ्री कर दिया। वो हाउस टैक्स कम से कम 10 साल तक जमा नहीं हुआ। अब लोगों को इतनी बड़ी पीड़ा है कि वो 10-10 लाख और 5-5 लाख की स्थिति हो गई, और लोग कागजों में खाली जवानी कह के चले गए, कुछ नहीं किया। और अब ये इनके पोते जो बने हैं, इन्होंने इस बार, ये मौलाना साहब ने भी आपको बताया और भी आप खुद देख के आए होंगे, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। 8 महीने ये सड़क पहले पड़ी है और आप खुद देख के आए उसकी स्थिति क्या है। पूरा पैसा निकाल लिया गया, जेबों में रख लिया गया, बात खत्म कर दी गई। इसलिए इस इलाके में अब जो है ये ठगुवर का काम नहीं चलेगा। अब लोग, आप किससे उम्मीद है? अब इस बार जो है हम लोगों ने शेखुपुर से विधायक नहीं लड़ते थे, आबिद साहब बदायूं से लड़ते थे। हम लोगों ने खुद जाकर, खुद मेरे साथ 250 लोग गए उनके घर पे,
और ये कहा जाके कि आप जो हैं हमारे यहाँ से विधायक लड़िए, क्योंकि आपने बधाइयों में अच्छा काम किया है, विकास पुरुष रहे हैं आप। ठीक है। आपसे उम्मीद। यहाँ जिस सुरक्षा व्यवस्था की बात बार बार राज्य सरकार, जो योगी सरकार कहती है कि सुरक्षा व्यवस्था हमने बहुत अच्छी कर दी, क्या सुरक्षा व्यवस्था में आपको अंतर नजर आता है? सुरक्षा व्यवस्था सरकार की जो है वो अच्छी है। क्या कुछ आप अच्छा क्या अंतर देखते हो आप सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? यहाँ बेहतर होते हुए देखिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से। बेहतर है। शिक्षा की बात अभी मौलवी साहब कर ही रहे थे, क्या कुछ है? बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हैं सब, कोई सरकारी है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई देखभाल नहीं सरकारी हॉस्पिटलों का, मतलब ना हॉस्पिटल का ना स्कूलों का, कोई मामला नहीं है। विधायक के कामकाज को 10 में से कितने नंबर दोगे? एक भी नहीं देंगे, क्या देंगे? पार्टी तो सही है लेकिन वो नहीं है, 0 हो जाएगा। क्या नाम है आपका? इधर आइए। हाँ, इश्तियाक अली खान। इश्तियाक अली खान। खान साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूँ, 0 भी गायब हो जाएगा। 0 भी गायब हो जाएगा, माइनस चला जाएगा। क्यों? अरे क्यों, कोई अब देखने वाला ही नहीं है यहाँ। अरे आए तुम्हारे पास चले गए, किसी के पास बैठ गए, यहाँ का पब्लिक से ये भी नहीं पूछते तुम मरे हो जिंदा है, कोई कांड रहा है, जब किसी के पास नहीं आते। कौन यहाँ देखने वाला है? उन्हें कौन 0 तो बता दिया, 0 माइनस है। अच्छा, पूर्व विधायक सक्रिय दिखते हैं? पूर्व विधायक जो थे वो आते हैं इधर? पूर्व विधायक नहीं, कोई वर्तमान विधायक आते हैं? विधायक तो आते ही नहीं यहाँ। ये पीड़ा क्यों रो रही है जनता? इसीलिए तो रो रही है, विधायक नहीं आते। पूरा माहौल जो है वो बदलाव की तरफ है और जनता शेख उगर की बदलाव चाहती है। जी। पूर्व विधायक जो हैं माननीय पप्पू जी, फिर भी इनसे अधिक काम है उनका। एक यहाँ की PSC जो थी उनके वालिद साहब ने कराई थी, और अभी भी कोई पहुंच जाता है तो वो थोड़ा बहुत काम कर देते हैं। इनके यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, पूर्व विधायक से हमें शिकायत क्यों नहीं है? आप ही पूछिए क्यों नहीं होता? क्यों ये नहीं है? क्यों नहीं है? जब हमने उनको वोट नहीं दिया तो हम उनसे उम्मीद क्या रखें? हम तीसरी पीढ़ी को तुमको जो है विधायक बना के भेज रहे हैं, तो शिकायत हम आपसे करेंगे, दूसरे से करेंगे? आपके नेता को चाहिए सिर्फ वोट। जब नेता को वोट मिल जाए तो 5 साल उसको हमारी सेवा करनी चाहिए। जब वोट मिलने के बाद वो 5 साल गायब हो जाएगा, 5 साल के बाद अभी आया है हिसाब किताब करने का वक्त। हम पाई का हिसाब ले लेंगे, तीनों पीढ़ियों का हिसाब लेके चलेंगे। 12,000 वोट मिले हैं। हमारा कहना यह है कि ककराला के अगर नौजवान मेरी बात सुन रहा हो और महिलाएं मेरी बात सुन रही हो और उनके अंदर अगर गैरत है, तो 12,000 वाले को 12 वोटों पर अगर रोक दो, अगर उसे टिकट मिलता है तो सिर्फ 12 वोट निकलना चाहिए उसके ककराले से। बताओ, निकलना चाहिए ना निकलना चाहिए ककराला? सब लोग बताओ। अच्छा, सिर्फ 12 वोट रह जाना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा बात इसाक खान। खान साहब, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क कुछ हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में? उन्होंने सब काम करा, वो यहाँ कुछ ना भया ना। बिजली तक ना आ रही ना, कोई चीज आ रही, सब किसान मरा जा रहा है। बिजली के मारे, सब बात के मारे, पानी को परेशान, बिजली को परेशान, हर चीजों परेशान है यहाँ आदमी। विधायक तक कोई शिकायत लेके कोई गए? विधायक सुन रहे हैं? कुछ ना सुन रहे हैं। ककराला के सरकारी अस्पताल के अंदर चौकी बनी हुई है, क्या दुनिया किसी उसमें चौकी बनी है? चौकी में सरकारी अस्पताल में चौकी क्या काम? यहाँ थाना मंजूर हो चुका है, 1 लाख की आबादी है। आए दिन जो है नौजवान जो है नशे में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। क्या यहाँ थाना होना चाहिए ना होना चाहिए? थाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। क्यों? भू माफियाओं ने जो है गिरान समाज है वो अपने कब्जे में कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।